कांग्रेस ने एक ऐसी योजना का जिक्र किया है जिसे सुनने के बाद भाजपा और जेडीयू की तबीयत खराब हो जाने वाली है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि अब इलाज के लिए किसी को सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 25 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त मुहैया कराने वाली है कांग्रेस और आरजेडी सरकार। चाहे आप इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करवाएं या फिर आप किसी निजी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाएं, अगर इलाज का खर्चा 25 लाख रुपए तक या 25 लाख रुपए से कम है तो उस खर्चे का वहन सरकार करेगी। और ये सब कुछ कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि घर घर अब अधिकार की बात होगी और उस अधिकार में बात होगा कमाई की, पढ़ाई की, दवाई की और जनता के हक हुकूक के अधिकार की बातें होंगी। जब से ये उन्होंने एजेंडा अपना पेश किया है उसके बाद से भाजपा और जेडीयू वाले एकदम से औंधे मुंह गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार कांग्रेस की क्या है पेशकश, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्या कुछ वो एजेंडा में अपना बताना चाहती है और किस तरीके से कांग्रेस के एजेंडा से भाजपा और जेडीयू घिरे और डरे हुए हैं, आइए बताते हैं, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, कुछ मूलभूत अधिकार भी होते हैं, उनमें पढ़ाई का, दवाई का अधिकार की बात अब कांग्रेस करना शुरू कर चुकी है। कह रही कि भाई पढ़ाई जरूरी है, दवाई जरूरी है, कमाई जरूरी है और इसके अलावा एक अधिकार और होता है, वो है सामाजिक न्याय का अधिकार, ये भी जरूरी है। और इन मुद्दों के ऊपर अब न कि सिर्फ चर्चा होगा बल्कि काम होगा। और सबसे पहले शुरू करते हैं दवाई के अधिकार से। दवाई के अधिकार पे कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब 25 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में, दवाएं, जांच और सर्जरी भी जो है वो सब कुछ निशुल्क कर दिया जाएगा। दवा जो है वो निशुल्क हो जाएगा, सर्जरी निशुल्क है, इसके अलावा जो है जांच हो रहा है वो भी निशुल्क है। तो ये तमाम चीजें बिल्कुल निशुल्क कर दी जाएगी। और अगर आप सोच लीजिए कि 25 लाख जो है वो बिल्कुल मुफ्त इलाज के तौर पे मिलने लगे तो कोई गरीब इलाज के कमी की वजह से तो दुनिया छोड़ के नहीं जाएगा। कांग्रेस की इस मुहिम का ये मतलब तो स्पष्ट हो गया है। ये कई बीमारियां होती हैं कि भाई साहब लोग इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, और बिहार की आधे से अधिक आबादी है जो 25 लाख रुपया तो अफोर्ड नहीं कर सकती। आधे से भी अधिक की बात कर रहा हूं मैं, 80% आबादी 25 लाख रुपया अफोर्ड नहीं कर सकती, ये 20% वाले ही कर सकते हैं। तो अब कांग्रेस का जो नया एजेंडा है जहां पे हो रहा है कि घर घर अधिकार की बात, तो उस एजेंडे के तहत अब कांग्रेस ने एकदम से भाजपा का कलई खोल दिया है और साथ ही साथ भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। जिस तरीके का योजना लेके आए हैं, मुझे लगता है भाजपा को इलाज की जरूरत पड़ेगी। अब कमाई के अधिकार को समझिए। कमाई के अधिकार में भी बहुत सारे मुद्दों को रखा गया है, बहुत सारी योजनाओं की बात की गई है। कमाई के अधिकार में कांग्रेस कह रहा है कि गरीब परिवारों को उद्योग के लिए 2 लाख तक की सहायता जो है वो दी जाएगी। ये सहायता है, लोन नहीं है, समझिए इस बात को। लोन अलग होता है, सहायता अलग होता है। 2 लाख तक का सहायता जो है हर एक गरीब परिवार को दिया जाएगा, ये कांग्रेस का कहना है। उसके बाद कांग्रेस कह रहा है कि विधवा, दिव्यांगजन, वृद्ध पेंशन जो है वो 1500 प्रति माह और हर वर्ष 200 की बढ़ोतरी होगी, जो बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि भूमिहीन परिवारों को मकान हेतु 3 से 5 डिसिमिल जो है वो जमीन दी जाएगी, ये कहना है अब कांग्रेस का। उसके अलावा हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ का बिहार बनाओ स्टार्टअप फंड जो है वो दिया जाएगा। 50 करोड़ हर विधानसभा में बिहार बनाओ स्टार्टअप फंड के तहत दिया जाएगा और इस मुहिम की चर्चा भी की गई है। उसके बाद एमएसपी पर फसल खरीदी, आधुनिक कृषि मंडी और कोल्ड स्टोर्स की स्थापना की जाएगी। लाखों सरकारी पदों पर नियुक्तियां, बिहार वासियों को विशेष आरक्षण दिया जाएगा। मनरेगा में 300 प्रतिदिन मजदूरी और काम के दिन 2 गुने जो है वो पैसे दिए जाएंगे, 600 दिए जाएंगे। 200 यूनिट बिजली मुफ्त की भी बात की है कांग्रेस ने। और इसके अलावा माई बहन योजना की भी जिक्र जो है वो कांग्रेस कर रही है कि भाई साहब 2500 रुपया महीना इसके तहत बिहार के महिलाओं को हम देने वाले हैं। अब ये योजना देख लीजिए, ये योजना कोई भी ऐसा नहीं है जिसे अभी नीतीश कुमार कॉपी कर सकते हैं या कॉपी करने के मूड में है, क्योंकि आप 2 लाख का सहायता राशि अभी कैसे देंगे। ये तमाम जो मुद्दा है, मामला है, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा सामाजिक न्याय के अधिकार में भी जिक्र किया गया है और ये अधिकार जो है कहीं ना कहीं कई ऐसे विशिष्ट आबादी वाले लोग हैं जिनको आकर्षित करेगा। आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर
65% करेंगे। पंचायत स्थानीय निकायों में ईबीसी के लिए आरक्षण 30 तक बढ़ाए जाएंगे, ये कहा गया है। तो अब ईबीसी वाले खुश, इसके अलावा ओबीसी वाले खुश, 65% आरक्षण की बात हो रही है, तो इससे भी खुशी का लहर है जिनको जिनको आरक्षण मिलता है। उसके बाद है अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा। इससे पहले जो है सिर्फ जो है वो दलित और महादलितों के लिए बना था, अब अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी अत्याचार निवारण अधिनियम जो है वो बनाया जाएगा, इसका जिक्र किया जा रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण होगा लागू। सरकारी कार्यों निविदा में ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण मिलेगा। निजी शैक्षणिक कार्यों में भी आरक्षण लागू करवाने की बात जो है वो कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा एसटी एससी योजनाओं का बजट सिर्फ एससी एसटी से जुड़े विकास कार्यों पर खर्च होगा। एससी एसटी बैकलॉग नौकरी में रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सिर्फ एसटी एससी वाले ही जाएंगे, ये कहना है कांग्रेस का। और इन तमाम तरीकों से वो कह रही है कि भाई साहब हम आएंगे तो एक अलग सरकार बनाएंगे और हमारे टाइम में जो है पूरा माहौल बनेगा। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 25 लाख तक तो सबसे पहले मुफ्त में इलाज है और ये सबको पसंद आ रहा है। उसके बाद हर एक विधानसभा में स्टार्टअप के लिए 50 लाख रुपए दिए, 50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, माफ कीजिएगा, 200 का बिजली बिल। तमाम बातें जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और इन तमाम वादों को देख के भाजपा को तो बुखार लगेगा ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इस तरीके से राहुल गांधी ने आके पूरा बिहार में सियासत ही बदल दिया है और अब इनकी सियासत की चर्चा हर तरफ हो रही है। राहुल तेजस्वी की जोड़ी कमाल और धमाल मचा रही है और समर्थक इनके साथ एक पैर पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो इन लोगों के द्वारा एजेंडा है, जो मुहिम है, जो योजना है, उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।